जय हिंद मेरे शेरों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम अपना पिछला टॉपिक वोल्केनो खत्म कर चुके थे, तो मैंने कहा था कि अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, माउंटेन्स, पर्वत। ठीक है भाई। तो आज अपना माउंटेन्स पढ़ते हैं और देखेंगे क्या क्या टाइप के माउंटेन होते हैं, और उसमें देखेंगे थोड़े से वर्ल्ड माउंटेन्स के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका ज़्यादा वेटेज रहती है उसमें, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ठीक है भाई, माउंटेन्स पढ़ते हैं आज। तो आज का टॉपिक है हमारा माउंटेन। माउंटेन, इसको कहते हैं पर्वत। ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो ये होती है, माउंटेन कहा किसको जाता है, ये माउंटेन होने के लिए क्या कंडीशन, क्या फैक्टर होने चाहिए। ठीक है भाई। माउंटेन, मान लीजिए जैसे मैं बता दूंगा, आपको टोपोलॉजी थोड़ी सी पता ही होगी कि माउंटेन क्या होते हैं। ये आपने खूब सीनरी ड्रॉ करी होंगी बचपन में, उसमें आपने माउंटेन जो अपनी सीनरी बनाई होंगी उनमें ऐसे ही बनाए होंगे, और ये टोपोलॉजी होती है माउंटेन्स की। ठीक है भाई। तो माउंटेन्स के क्या क्या कारण है, या किस चीज को माउंटेन कहा जाएगा। सबसे पहला होना चाहिए उसमें, क्या नाम है, पहला पॉइंट उसमें होना चाहिए हाई स्लोप। हाई स्लोप मतलब तीव्र ढाल, इसको बोलते हैं तीव्र ढाल। ठीक है भाई। और दूसरा उसमें फैक्टर होना चाहिए कि क्या नाम है, उसकी चोटी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। ठीक है भाई। हाई स्लोप होना चाहिए, और हाई ही इसमें क्या नाम है, पीक होनी चाहिए। हाई पीक, ऊंची चोटी। और तीसरा पॉइंट होना चाहिए इसमें, क्या नाम है आपका, तीसरा पॉइंट होना चाहिए, क्या नाम है, कि विजिबल फ्रॉम फार, दूर से देख सके, जिसे दूर से देख सके। ठीक है भाई। एक पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें, हाई स्लोप होना चाहिए, तीव्र ढाल होना चाहिए। हाई स्लोप मतलब ऊपर से कुछ छोड़ दो तो एकदम नीचे आना चाहिए, ऊंची चोटी होनी चाहिए दूसरा। और तीसरा मतलब कहीं अगर हम कहीं दूर से भी इसको देखें तो हमें विजिबल होना चाहिए दूर से भी। ठीक है भाई। ये इसके 3 पॉइंट होते हैं, जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो आपका क्या नाम है, माउंटेन्स कहलाते हैं। पहला पॉइंट हाई स्लोप, तीव्र ढाल होना चाहिए, ऊंची चोटी होनी चाहिए, और तीसरा दूर से देखने पर दिख जाना चाहिए। ठीक है भाई। ये 3 पॉइंट आपके माउंटेन्स में होते हैं। और माउंटेन आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या कंडीशन भाई, पहली तीव्र ढाल, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, दूर से देखने पर दिखना चाहिए। ठीक है भाई। ये इसके क्या नाम है, कुछ पॉइंट, या 3 ये पॉइंट इसके हो गए। ठीक है भाई। तो ये 3 पॉइंट हो गए भाई। ठीक है। विजिबल फ्रॉम फार, हाई पीक, और क्या नाम है आपका, हायर स्लोप। ठीक है। और क्या नाम है आपका, एक होना चाहिए इसमें हाई पीक हो, या एक दूसरा पॉइंट होता है इसमें नैरो पीक हो, या नैरो पीक। हाई पीक हो या नैरो पीक हो, दोनों काम में से एक होना चाहिए। ऊंची चोटी हो या मतलब नैरो बारीक चोटी हो। ये हो गए दूर से देखने पर, मतलब कोई आदमी मतलब यहां खड़ा हो तो वो मतलब दूर से देख सके इसको, ये क्या नाम है, यहां से देख सके, इस वजह से विजिबल फ्रॉम फार। तो ये हो गए पॉइंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, की उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह के पर्वत होते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया कि ये तो कंडीशन हो गई कि माउंटेन किसको कह सकते हैं हम, किसको नहीं। अब आगे देखते हैं कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई। तो अब क्या नाम है, मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है भाई। ओरिजिन, और इसमें लिख देता हूं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है आपका फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। दूसरा होता है आपका ब्लॉक माउंटेन। तीसरा होता है आपका वोल्केनिक माउंटेन। और चौथा होता है आपका रेजिड्यूशल, रेजिड्यूशल माउंटेन। ठीक है भाई, ये हो गए आपके माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन जो कि मैं आपको पहले बता के भी आया था जब मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी, उनमें बताया था मैंने कि फोल्डेड माउंटेन कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था क्या नाम है, जब आपका पेंजिया, पैंथलासा, और मैंने आपको बताया था कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब मैं आपको पीछे बताया था। तो वो कॉन्सेप्ट आज आपके यहाँ काम आएंगे क्योंकि ज्योग्राफी एक दूसरे से कनेक्ट है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो क्लास ना लियो ना तो वो ले लेना इसको समझने से पहले, वरना समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका से टूटकर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट अलग हो रही थी जब अफ्रीका वाले रीजन से, जो कि आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। अंगारा लैंड ऊपर था, गोंडवाना नीचे था। तो भाई बीच में पैंथला वो था आपका टेथिस सागर। ठीक है भाई, तो जब आपकी उससे गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल प्लेट टूटकर अलग हो रही थी और वो आपका अंगारा लैंड की तरफ बढ़ रही थी, तो तब बीच में जो टेथिस सागर था, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे मैंने आपको प्लेट्स बताई थी, 2 प्लेट्स हैं। ये मान लीजिए आपकी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट टूट के अलग हो रही है और इधर आपका अंगारा लैंड की तरफ बढ़ रही है। ठीक है भाई, अंगारा लैंड की तरफ जब बढ़ रही थी तो अंगारा लैंड के यहां बीच में था टेथिस सी। ठीक है भाई, अब ये मान लीजिए जो मतलब नदियां मुहाने बनाती हैं, जो भी नदियां होती है जाकर के जिस भी मतलब उस पे है, आपके कॉन्टिनेंट पे है, जो भी नदी है वो आपका एंड में जाकर समुद्र में ही मिलती है। ठीक है भाई, तो जब ये कॉन्टिनेंट हुआ करते थे आपके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनसे जो नदियां गिरती थी आकर, वो आपका टेथिस सी में गिरती थी इधर, और इधर से भी आपका टेथिस सी में गिरती थी। ठीक है भाई, तो ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाती थी, अवसाद लाती थी। ठीक है भाई, और अपने साथ सेडिमेंट्स लाती थी और ये धीरे धीरे बढ़ रही थी इसकी तरफ, क्योंकि ये टूटकर अलग हो रही थी। ठीक है, जब ये टूट के अलग हो रही थी तो मैंने आपको तब भी बताया था, जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए तब इधर से फोर्स लग रहा था, तो पहली रेंज बन गई, पहली रेंज बनती है, और कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ धस जाता है। ठीक है भाई, फिर ऐसे जब दोबारा और पास आई तो और फोर्स लगा। ठीक है भाई, तो और क्या नाम है, ये नीचे चलेगी, ऐसे ही नीचे चलेगी। तो ऐसी ऐसी 4 श्रेणियां बन गई थी जब हिमालयाज फॉर्म हुए थे। तो ये 4 श्रेणियां हम हिमालयाज में पढ़ेंगे, जो कि फोल्डेड माउंटेन ऐसे बनते हैं आपके। ठीक है, हिमालयाज में आपको डीपली पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी रेंजेस हैं, क्या क्या है। तो जब ये इधर बढ़ गई, मतलब 2 प्लेट टकराई, तो आपके फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है भाई, ये आपका ये हो गया। अब देखते हैं फोल्डेड माउंटेन, पता लग गया ना कैसे हो गए, और इसके एग्जांपल है, जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका हिमालयाज, और आपके क्या नाम जी रॉकी माउंटेन है, और एंडीज माउंटेन है नॉर्थ साउथ अमेरिका में। ठीक है भाई, ये भी आपको लिखूंगा कौन कौन से माउंटेन कहाँ हैं। तो अब आपके आ जाते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में होता क्या है, मान लीजिए जैसे आपकी अर्थ क्रस्ट है, और मान लीजिए क्या नाम है, कुछ हिस्सा, ये अर्थ क्रस्ट मान लो अपनी, और मान लो जैसे कि कुछ हिस्सा, मान लीजिए इतना हिस्सा ये नीचे धस गया, ये नीचे धस के यहां आ गया। ठीक है भाई, और ऐसे कुछ हिस्सा इधर से खिसक के मतलब स्लोप तो बन जाता है, जैसे मतलब कुछ चीज गिरेगी तो वो ढाल ऐसे ही नहीं कि पूरा का पूरा हिस्सा धस जाएगा। और कुछ हिस्सा मान लीजिए ये आपका वो हो जाता है, कुछ हिस्सा धस जाता है तो कुछ हिस्सा ऊपर उठा रह जाता है, ऐसे मतलब उठा रह गया। ठीक है भाई, जैसे एक क्रस्ट थी आपकी, सबसे पहले ये क्रस्ट थी। ठीक है, तो ये मानो जैसे बता रहा हूं, मतलब कि नीचे से एक तो मैग्मा फोर्स लगाता है, बाहर निकलने के लिए। इतना फोर्स नहीं लगा पाता कि वो मतलब क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ जाए।
तो आपके कुछ पर्वत मतलब कुछ हिस्सा पृथ्वी का ऊपर उठ जाता है ऐसे, ठीक है भाई। या तो ये प्रोसेस होती है मैग्मा फोर्स लगाता है, या ऐसा होता है कि ये क्रस्ट है आपकी, इसका कुछ हिस्सा आपका प्रेशर की वजह से और तनाव की वजह से, दाब और तनाव की वजह से नीचे धंस जाता है, नीचे बैठ जाता है। अभी नीचे तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसा कि ऐसा का ऐसा बैठ जाएगा स्क्वायर शेप में, इतना हिस्सा बैठा है। तो क्या होता है कि कुछ हिस्सा नीचे बैठ जाता है, तो ये मान लीजिए ऐसे स्लोप में थोड़ा सा ढाल बना के बैठेगा, मतलब बैठना शुरू होगा, नीचे बैठ जाएगा तो खुद ही ढाल बन जाता है उसमें, इमेजिन करो जैसे, ठीक है भाई। और ऐसे ही इधर से आपका मान लो ऐसे ये हिस्सा बैठ गया, तो ये आपके जब ये दो हिस्से यहाँ, अब क्रस्ट वहां जो एक क्रस्ट थी, ये अब आपकी क्रस्ट यहाँ हो गई है, ठीक है भाई। ये वाली क्रस्ट आपकी यहाँ हो गई है। अब एक थोड़ी सी क्रस्ट तो यहाँ बच गई और थोड़ी सी क्रस्ट यहाँ बच गई, ठीक है। तो ये होगी आपकी, ये आपके माउंटेन्स बन गई ऐसी। जैसे मान लो अब ये वाली क्रस्ट धस के यहाँ आ जाए, तो ऐसे ही आपका ये इधर से स्लोप बन जाएगा। तो ये आपके माउंटेन्स बन रहे हैं, देख रहे हो ना, समझ आ रहा ना। या तो नीचे से फोर्स लगा रहा हूं मैग्मा, तब आपका कुछ हिस्सा उठ जाता है ऊपर, या तो कुछ हिस्सा धस जाए, तो वो ऐसा नहीं बिल्कुल स्क्वायर शेप में धस रहा है, कुछ स्लोप बना के धसता है, तो ऐसे आपके माउंटेन बन जाते हैं। जो आपकी क्रस्ट यहाँ थी अब वो यहाँ आ गई है धसने के बाद, और जो यहाँ थी वो यहाँ आ गई, जो यहाँ थी वो यहाँ आ गई। तो जब तनाव या दाब के उससे या फिर मैग्मा के प्रेशर की वजह से कुछ हिस्सा उठ जाता है, धस जाता है, तो वो आपके ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं, ठीक है भाई। ये हो गए आपके ब्लॉक माउंटेन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके क्या नाम है, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये जो आपके इंडिया में ही है। और इसमें एक पॉइंट और बता रहा हूँ फोल्डेड माउंटेन में, चलो आगे बताऊंगा। वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं आपके, जो आपके वोल्केनिक एक्टिविटीज है। मान लीजिए मैंने वोल्केनो पढ़ाया था आपको, यह आपका वोल्केनो है, इसकी टोपोग्राफी भी बता दी थी क्या होता है। अब मान लीजिए मैग्मा निकल रहा है, अभी यहां से निकला और ये यहाँ जम गया, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद इसमें फिर प्रोसेस हुई, फिर ये यहाँ से निकला, ये ठंडा हो गया, यहाँ तक जम गया, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होगा इस वजह से जम गया। फिर मान लीजिए कुछ टाइम बाद फिर यहाँ से निकला, यहाँ से निकलना शुरू हो गया। तो आप देख रहे होगे ऐसे ऐसे जब ये निकलता चला जाता है, यहाँ से निकलता चला जाता है, तो ऐसे ये क्या नाम है, माउंटेन्स की शेप ले लेता है। तो ये आपका माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन हो जाते हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो मैंने आपको पढ़ाए थे, वोल्केनिक माउंट फ्यूजियामा और क्या नाम इटना, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, ये मैंने आपको पढ़ाए थे ना, तो वही इसके एग्जाम्पल है। अभी आगे लिखवाऊंगा। अभी रेजिड्यूशल माउंटेन क्या होते हैं। रेजिड्यूशल माउंटेन वो होते हैं जो मतलब मतलब सबसे पुराने माउंटेन रेजिड्यूशल माने गए हैं, रेजिड्यूशल माने गए। इनके उसमें क्या होता है, जब मतलब एक जगह सारा लैंड हुआ करता था, पेंजिया हुआ करता था, पेंजिया और पैंथेलासा मैंने बताया ना, इनकी फॉर्मेशन उसी टाइम से होगी थी। और जैसे मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट बने तो ये अलग अलग हिस्सों में आ गए, ठीक है भाई। तो जब इनकी प्रोसेस क्या होती है कि इनमें आपके क्या नाम है, इन पर इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस होती है, और ये कटे छटे हो जाते हैं इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस से। और क्या नाम है आपका, एयर प्रेशर की वजह से ये आपका इन पे इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस होती है एयर प्रेशर की वजह से। तो ये कटे छटे रह जाते हैं कहीं 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 कहीं। तो जो ये कटे छटे रह जाते हैं दूर दूर तक, कहीं कहीं दूर दूर, तो वो आपके रेजिड्यूशल माउंटेन होते हैं। और इसमें आपका इंडिया के विंध्याचल और सतपुड़ा भी आते हैं, ठीक है भाई। और आपके ब्लॉक माउंटेन में भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके फोल्डेड माउंटेन और आपके ये ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और रेजिड्यूशल माउंटेन। रेजिड्यूशल समझ आ गया होगा कि ये एक टाइम पर जब पेंजिया हुआ करता था तब सारे आपके एक जगह हुआ करते थे, सबसे पुराने माने गए। और सबसे नए आपके मानने गए हैं फोल्डेड माउंटेन। और फोल्डेड माउंटेन में सबसे नया आपका माना गया है क्या नाम है, ये हिमालयाज। हिमालय आपके सबसे नए ये माने गए नए वाले पर्वत, ठीक है। अभी और रेजिड्यूशल जब उस टाइम पेंजिया हुआ करता तभी इनकी उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन उस टाइम से जब मैंने आपको बताया था अर्थ के 4 प्रोसेस बताए थे क्या क्या हुआ था, उस टाइम से अब तक इन पर एयर प्रेशर, इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस हुई। तो ये कहीं कहीं इनकी रेंज कटी छटी रह गई। जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें रेजिड्यूशल में आपके क्या नाम है, ईस्टर्न घाट इंडिया के और वेस्टर्न घाट पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम एक एक फोल्डेड माउंटेन के बारे में देख लेते हैं, फोल्डेड माउंटेन कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और इनकी कुछ विशेषता देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं फोल्डेड माउंटेन और ये और बाकी माउंटेन।
तो स्क्रीनशॉट ले लोगे भाई। अब देखते हैं अपना क्या नाम है फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं। फोल्डेड माउंटेन ये हो गया आपके फोल्डेड माउंटेन। इनको हिंदी में बोलते हैं वलय पर्वत। वलय पर्वत, ठीक है भाई। और क्या नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे बनते हैं, ठीक है भाई। ये इनकी टोपोलॉजी हो गई जो कि आप दो प्लेट के मिलने से होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि क्या नाम है, ये एक तो न्यूली माउंटेन है, न्यूली, दीज आर न्यूली माउंटेन्स। आप लिख लेना लाइन, वैसे मैं लिखा रहा हूं, न्यूली माउंटेन्स होते हैं ये, ठीक है भाई। और क्या नाम है, एक इनमें एक तो ये जो सबसे ऊपर वाली पीक होती है ये एंटी क्लाइन कहलाती है, एंटी क्लाइन। और ये नीचे वाली जो रहती है कहलाती है सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ठीक है भाई। क्या नाम है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन और आपका क्या है सिंक्लाइन, ठीक है भाई। जो ऊपर जो पीक होती है वो इनकी एंटीक्लाइन कहलाती है और नीचे वाली सिंक्लाइन कहलाती है। न्यूली माउंटेन है और ये माना गया है कि इनका कंस्ट्रक्शन आज भी जारी है, क्योंकि न्यूली माउंटेन और कंस्ट्रक्शन जारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला हिस्सा इनका बेनी ऑफ जोन तक चला जाता है। पीछे आपको मैं जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा गया तब मैंने बताया था कि बेनी ऑफ जोन तक नहीं जा पाता, जिसके कारण इस पे फोर्स लगता है मैग्मा की तरफ से, बाहर निकलने की कोशिश करता है मैग्मा, एंड वो बेनी ऑफ जोन तक चला जाता है। मैग्मा की क्या नाम है वो ज्यादा हो जाती है मात्रा, इस वजह से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिस वजह से आज भी ऊपर बढ़ रहे हैं माउंट। और हिमालय की हाइट बढ़ने का कारण आज भी यही माना गया है। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि ये आज भी मतलब दे आर नाउ, ये इसमें ये पॉइंट लिख लो कि कंस्ट्रक्टिव है, ये आज भी कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्टिव माउंटेन, कंस्ट्रक्टिव माउंटेन है। और क्या नाम है, वाइडली स्प्रेड है, ये वाइडली स्प्रेड, बहुत बड़े हिस्से पर क्या नाम है ये फैले हुए हैं, ठीक है भाई। और टोटल जो मतलब कॉन्टिनेंटल लैंड है उसके 28% पर सारे माउंटेन्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है भाई। ये तो हो गए इनके बारे में बेसिक सी जानकारी। और आपके अब आते हैं कुछ क्या नाम है फेमस माउंटेन्स। फेमस माउंटेन में सबसे पहले आते हैं क्या नाम के आपके फोल्डेड माउंटेन में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंडीज माउंटेन कौन से मतलब ओरिजिन में आते हैं। तो एक तो मैं ये लिखा रहा हूं आपको, सबसे पहले एक तो आते हैं आपके रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन, ये कहां है आपके नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है भाई। दूसरे आते हैं आपके एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन ये आपके साउथ अमेरिका में, और दोनों ये कोस्टल लाइन के तरफ हैं। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, आपके अगर एटलस होगा तो दोनों मतलब इस वाले एरिया में है, नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के, ठीक है भाई। आपके पास एटलस हो तो उसमें देख लेना जरूर, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। एंडीज रेंज होगी और आपकी रॉकी माउंटेन्स हो गए। फिर आते हैं आपके एक तो आते हैं आल्प्स माउंटेन, आल्प्स माउंटेन ये आते हैं आपके क्या नाम है उसमें फ्रांस और जर्मनी वाले एरिया में, फ्रांस और ऑस्ट्रिया वाले एरिया में, ऑस्ट्रिया आपका यूरोप में आते हैं, फ्रांस और क्या नाम है ऑस्ट्रिया, यूरोप आपका। और एक आते हैं आपके यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन ये आते हैं आपके क्या नाम है यूरेशिया में। यूरेशिया ये मतलब एशिया और यूरोप में बाउंड्री फॉर्मेशन करते हैं, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं यूराल माउंटेन। जो यूराल माउंटेन रेंज है ये आपका ऊपर, जैसे मैं बताऊं कि ये आपका ऊपर यूरोप और एशिया है और यहाँ नीचे इंडिया है एशिया में। तो यहाँ आपका ये यूरोप है और इस वाली यहाँ पर
ये आपकी नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं। और ये माना गया था उस टाइम पर पहले कि जिसने यूराल माउंटेन पे अपना कब्जा कर लिया उसने आपका क्या नाम है पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही होगा कि हिटलर और जब उसमें लड़ाई होगी रशिया में तब यूराल माउंटेन पर ही कब्जा किया जाएगा। ठीक है भाई, एक हो गया यूरेशिया। और सबसे फेमस है इसमें आपके माउंट हिमालयाज, हिमालय माउंटेन। ये कहाँ है आपके इंडिया, हिमालय कहाँ है आपके इंडिया में। ठीक है भाई, ये कुछ हो गए। रॉकी माउंटेन आपके नॉर्थ अमेरिका, एंडीज आपके साउथ अमेरिका, आल्प्स माउंटेन आपके फ्रांस, और यूराल आपके यूरेशिया, और ये आपके क्या नाम है हिमालयाज। और एक माउंटेन और है आपके एटलस, एटलस माउंटेन। ये आपके मोरक्को वाले एरिया में पड़ते हैं, मोरक्को। ठीक है भाई, ये हो गया आपके फोल्डेड माउंटेन और उनके बारे में जानकारी। ठीक है, इससे स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने दूसरे माउंटेन पढ़ते हैं जो आपके ब्रह्मोत्सव होते हैं, आपके क्या नाम है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है भाई, इससे स्क्रीनशॉट लो, तो स्क्रीनशॉट ले जाओगे भाई। अब अपना आते हैं उस पर। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन को आपका ब्रह्मोत्सव पर्वत कहते हैं, इनको आपका वलय या वलित पर्वत बोलते हैं, जो मैंने आपको लिखवाई दिया। ठीक है भाई, अब अपन आते हैं इस पे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन आपके होते हैं ब्रह्मोत्सव पर्वत। और हाँ, एक आपको पर्वत और पहाड़ में डिफरेंस बता दूं। पर्वत तो होते हैं आपके 1000 मीटर से ऊपर वाले, जिनकी हाइट है, और पहाड़ होते हैं आपके कि जिनकी 1000 मीटर से हाइट रहती है कम। ठीक है, 999 तक के आपके पहाड़ होंगे और 1000 से ऊपर के आपके पर्वत हो जाएंगे। ब्लॉक माउंटेन हो गए भाई। तो मैंने आपको बताया था कि या तो ये टेंशन या प्रेशर की वजह से या तो ये नीचे से उठ जाते हैं, नीचे से उठ जाते हैं तो एक टोपोलॉजी ये वाली फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से प्रेशर लगा मान लीजिए, और ये यहाँ से प्रेशर लगा, एक तो रेंज बन जाती है आपकी ये। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि या तो कुछ हिस्सा धस जाए, ये वाला हिस्सा धसा मान लो, तो ये वाला हिस्सा धसा और ये वाला हिस्सा धसा। ठीक है, एक तो ये वाला हिस्सा धस के यहाँ आ गया, और क्या नाम है ये जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा धस के यहाँ आ गया, और जो ये वाला हिस्सा धसा था, ये वाला हिस्सा धस के यहाँ आ गया। तो क्या नाम आप देख पा रहे होंगे आपके माउंटेन्स बन रहे हैं, ये माउंटेन बन गए आपके। ठीक है भाई, ये माउंटेन बन गया आपका। अब मान लीजिए ये माउंटेन बन गया, तो सबसे पहले इसमें क्या दे आर, ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं आपके टेंशन और प्रेशर की वजह से। टेंशन एंड प्रेशर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन। ठीक है भाई, टेंशन और क्या नाम है आपका प्रेशर, ये रेस्पॉन्सिबल है आपके फॉर्मेशन के लिए इसकी। ठीक है, और दूसरा इसमें होता है हार्स्ट। हार्स्ट जो हिस्सा होता है आपका, ये हार्स्ट कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा हार्स्ट लिख रहा हूं मैं, हार्स्ट। और एक होता है ग्रोवन, ग्रेबोन, और ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है आपका ग्रेबोन। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो प्रेशर की वजह से उठ गया, और जो नीचे धसा मान लीजिए धसा था ना ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर उठा रह गया ये तो कहलाया ग्रेबोन, और जो धस गया था वो ये जो ऊपर उठा ये कहलाया आपका हार्स, और जो नीचे ग्रेबोन ये हिस्सा कहलाया आपका ग्रेबोन। ठीक है भाई, ये होता है आपका ग्रेबोन। और जो इसके बीच में दो माउंटेन्स के बीच में, जो आपके दो ब्लॉक माउंटेन के बीच में वैली बनी, इस वैली को आपका कहते हैं रिफ्ट वैली। तो हार्स समझ में आ गया होगा, जो प्रेशर लगने की वजह से हिस्सा उठा ऊपर, उसको कहते हैं आपका हार्स्ट। हार्स्ट में होता है कि आपका कुछ टेबल टाइप फॉर्मेशन ले लेते हैं आपके माउंटेन। हार्स्ट जो हिस्सा प्रेशर लगने की वजह से आपका उठा, मैग्मा के प्रेशर की वजह से, वो आपका हार्स्ट कहलाया। और जो आपका टेंशन की वजह से नीचे धस गया,
मैंने लिखा है ना, प्रेशर और टेंशन दो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जो टेंशन की वजह से वो धंस गया वो आपका कहलाया ग्रेबोन, और जो उन दोनों पर्वतों के बीच में जो वैली फॉर्म हुई वो कहलाई आपकी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली जिसको भ्रंश घाटी बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक है भाई, ये हो गए आपके इसके बारे में जानकारी, ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ठीक है, और क्या नाम है, कुछ इनके फेमस माउंटेन्स लिखवा देता हूं जिनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन सी ओरिजिन में आते हैं। तो एक तो है आपकी क्या नाम है, सबसे पहले सतपुड़ा और विंध्याचल इन इंडिया। सतपुड़ा और विंध्याचल है भाई आपके, तो सतपुड़ा और आपका विंध्याचल आए गए, विंध्याचल। ठीक है, ये आते हैं आपके इंडिया में। ठीक है भाई, और दूसरा है आपके क्या नाम है, सियरा निवेदा, सियरा सियरा निवेदा। और तीसरा है आपका क्या नाम है, सोल्ट रेंज, सोल्ट रेंज, सोल्ट रेंज इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है। और एक आते हैं आपके क्या नाम है, सबसे फेमस इसमें आते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि आपके होते हैं ये ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट आते हैं आपके क्या नाम है, जर्मनी में। ये है आपकी, ये रेंज है आपकी जर्मनी में। और सियरा निवेदा है आपकी क्या नाम है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। ठीक है भाई, ये चार इनके बहुत, चार पांच जो क्या नाम है आपके ब्लॉक माउंटेन के फेमस रेंजेस है। और आपकी फोल्डेड माउंटेन की मैंने दिखा दी। अब इसके बाद देखते हैं वोल्केनिक। वोल्केनिक तो आपको मैं चलो यही बता देता हूँ, चलो आगे ही लिखाता हूँ। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आपका वोल्केनिक। सबसे पहली बात मैंने बताई थी, वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म होते हैं क्योंकि मैग्मा ठंडा होने लगता है और थोड़ी सी गाढ़ी फॉर्म में होता है, इस वजह से ही जमने लगता है। तो जब जैसे जमने शुरू हो जाता है तो जमता रहता है तो पर्वत ये बन जाते हैं। ठीक है भाई, एक बार और ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वोल्केनो है, मान लीजिए यहां से ये निकल रहा है। ठीक है भाई, अभी यहाँ आके थोड़ा सा निकला, फिर जम गया, फिर निकला, फिर ये थोड़ा गाढ़ा था तो फिर जम गया, फिर ये जम गया, फिर ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटी होती रही थोड़े थोड़े टाइम में। तो ये थोड़े से आपके वोल्केनिक वो ले लेगा शेप, वो माउंटेनिक शेप ले लेगा। तो यहाँ लिखना है वोल्केनिक, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है भाई, वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं आपके, ज्वालामुखी पर्वत। और इसके फॉर्मेशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होती है, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ठीक है भाई, और मैंने आपको बताया था वो न्यूली माउंटेन कहलाते हैं। और ओल्ड माउंटेन आपके सबसे रेजिड्यूशल है, वो तो तभी थे जब आपका सारा लैंड एक जगह इकट्ठा हुआ करता। रेजिड्यूशल तो आपकी जब भी बनना शुरू हो गए थे, आदि अनादि काल से मान लो वो रेजिड्यूशल होते हैं, उसके बाद वही पढ़ेंगे। और क्या नाम है, ये आपके वो न्यूली होते हैं, ये आपके कलेक्टेड माउंटेन होते हैं, कलेक्टेड माउंटेन भी इनको कहा जाता है। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे, कलेक्टेड माउंटेन होते हैं। और इसके एग्जांपल में आ जाएंगे जो मैंने आपको कल वोल्केनोस पढ़ाए थे ना सारे, वो सारे आपके यहीं आ जाते हैं। माउंट फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा, कोटोबैक्सी इक्वाडोर। ठीक है भाई, इटना इटली, विसुवियस, ये मैं आपको दोबारा नहीं लिखवा रहा, मैंने आपको लिखवा दिया जितने भी सारे मतलब आपको वोल्केनो में पढ़ा गया वो सारे यहीं आ जाएंगे। ये आपके वोल्केनिक हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना चलते हैं इस पे लास्ट जो बचा है आपका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं अपना लास्ट पर्वत जो बचे हैं हमारे।
ये थोड़े कटे छटे होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था बहुत टाइम पहले, अलग भी हो गए ये, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट बने अलग होते चले गए, ठीक है भाई। तो अब आते हैं आपके रेजिड्यूशल माउंटेन, इनको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है भाई। ये हो गया आपके। तो क्या नाम है, इनके फॉर्मेशन तो मतलब माना नहीं जाता, क्योंकि बहुत पहले थी जब अर्थ मतलब अलग ही होने लगी थी तब, तो इनका रेस्पॉन्स ये तो पहले से ही माने गए हैं। और क्या नाम है, ये इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस से, वेदरिंग वेदरिंग और एयर प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से कट जाते हैं। इरोजन, वेदरिंग एंड एयर प्रेशर कट these mountains in many ranges, in many parts। भाई कई कई टुकड़ों में ये काट देती हैं आपके इरोजन, वेदरिंग और एयर प्रेशर, इस वजह से ये आपके क्या नाम है वो कहलाते हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है भाई, रेजिड्यूजल। और इनके मैं एग्जांपल लिखवा दूं, विंध्याचल, सतपुड़ा, और क्या नाम है आपका अरावली, ये तीनों ही आपके क्या है इंडिया में है, ठीक है भाई, इंडिया में है। और आपके सारे इंडिया में है ज्यादातर। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट भी इसी में आएंगे, सारे के सारे इंडिया में ही है, ठीक है भाई। ईस्टर्न घाट्स, ये हो गए आपके माउंटेन्स, माउंटेन्स के टाइप और उनके फेमस रेंजेस, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, माउंटेन्स के टाइप पढ़ लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कल हम अपना जो मतलब देखेंगे ऑन द दूसरे टाइप के देखेंगे, ठीक है भाई। आपके माउंटेन्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। माउंटेन्स तो मैंने आपको पढ़ाई दी, कल हम देखेंगे उसमें आपके हिमालयाज के बारे में देख लेंगे, ठीक है भाई। हिमालयाज के बारे में देखेंगे और कैसे कैसे हिमालयाज बने हैं, कौन कौन सी रेंज है, उसमें आपके दो टाइप के होते हैं हिमालयाज में, ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस और ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, उसमें हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।